नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बिहार में 15 मई तक लगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। न्यूज 18 की खबर पर लगी मोहर। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम नीतीश का फैसला। बिहार में आज रात से लागू होगा लॉकडाउन। लॉकडाउन पे सभी तरह के वाहनों का परिचालन रहेगा बंद। लॉकडाउन में बिहार सरकार के ऑफिस भी रहेंगे बंद। कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान भी रहेंगे बंद। लॉकडाउन में सभी स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी लॉकडाउन के फैसले को ठहराया सही, साथ ही सरकार पर कसा तंज। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सरकार के लॉकडाउन के फैसले का किया समर्थन। देर से लिया गया सही फैसला बताया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की लोगों से लॉकडाउन के नियमों के पालन की अपील। बिहार में 15 मई तक के लॉकडाउन का पटनावासियों ने किया स्वागत। कहा कोरोना के चेन को रोकने के लिए था जरूरी। लॉकडाउन की घोषणा के बाद नवादा में बड़ी संख्या में खरीदारी करने निकले लोग। दुकानों में दिखी भीड़, सड़क जाम के हालात। लॉकडाउन की घोषणा के बाद शेखपुरा और बरबीघा बाजार में खरीदारों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। जमशेदपुर के बाजारों में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की उड़ रही धज्जियां। सब्जी मंडियों में पहुंची भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। प्रशासनिक आदेश बेअसर। गिरिडीह के गांडे के सीएचसी अस्पताल में इलाज के अभाव में कोरोना मरीज की मौत। घंटों अस्पताल के फर्श पर तड़पता रहा मरीज। परिजनों ने जमकर काटा पवार। पटना के महावीर मंदिर प्रबंधन की ओर से जरूरतमंद लोगों को फ्री में दिया जा रहा ऑक्सीजन। 900 लोग ले चुके हैं अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर। कोविड से लड़ाई के लिए रेलवे भी तैयार। कटिहार स्टेशन पर खड़ी हुई आइसोलेशन ट्रेन। 20 कोच वाली कोविड स्पेशल ट्रेन तैयार। बिहार में सेना के हवाले कर देना चाहिए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था। बिहार में कोरोना के बिगड़ते हालात पर पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कोडरमा में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां। सतगावा प्रखंड में चोरी छिपे चल रही 2 दुकानों को प्रशासन ने किया सील। देवघर में कोरोना के सामने आए 185 नए मरीज। 192 लोगों ने दी कोरोना को मात। चतरा के सिमरिया रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। इधर उधर भटकने को मजबूर परिजन। विधायक ने दी 10 लाख की राशि। शेखपुरा में सदर अस्पताल की व्यवस्था बदहाल। सैनिटाइजेशन मशीन से नहीं निकल रहा लिक्विड। मॉनिटरिंग सिस्टम भी कमजोर। शेखपुरा मंडल कारा में कैदियों से मुलाकात की ऑनलाइन व्यवस्था। कैदियों के साथ रिश्तेदारों को राहत। औरंगाबाद की फैसर थाना की पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लापरवाह लोगों से वसूला गया जुर्माना। कोरोना को लेकर औरंगाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में जागरूकता रथ रवाना। सबों से एकजुट होकर महामारी का मुकाबला करने की अपील। बाढ़ अनुमंडल हॉस्पिटल में बढ़ी मरीजों की संख्या। अस्पताल में हर तरफ नजर आ रहे मरीज ही मरीज। अस्पताल में नहीं है ऑक्सीजन की कमी। गुमला के घाघरा प्रखंड में रैपिड टेस्ट कराने के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। 25 लोगों ने कराया कोरोना जांच। 5 लोग निकले पॉजिटिव। दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज में अब नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत। डीसी के प्रयास से 134 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध। देश में 24 घंटे में 3,57,229 नए केस आए सामने। एक दिन में 3,489 मरीजों की हुई मौत। 3,20,289 हुए ठीक।
एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोरोना में बेवजह सीटी स्कैन न कराने की दी सलाह। कहा, बार बार सीटी स्कैन से कैंसर का खतरा, 300 एक्सरे के बराबर होता है रेडिएशन। कोरोना के बढ़ते केस पर राहुल का ट्वीट कर लॉकडाउन की दी सलाह। कहा, लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प। भारत में कोरोना संकट पर अमेरिका लगातार कर रहा मदद। लंदन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात। वैक्सीन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर पर चर्चा। आईपीएल पर कोरोना की मार, अगले आदेश तक सीजन के सभी मैच सस्पेंड। बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला, कई टीमों के खिलाड़ी संक्रमित। बिहार में 24 घंटे में कोरोना ने ली 82 मरीजों की जान। राज्य में मिले 11,407 नए मरीज, 13,600 से अधिक मरीज हुए ठीक। झारखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 6,899 नए मरीज आए सामने, 129 लोगों की मौत। बगहा के आइसोलेशन वार्ड में ऑक्सीजन खत्म होने से कोरोना मरीजों की मौत। परिजनों ने जमकर काटा बवाल। जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं 28 मरीज। अरवल सदर अस्पताल में कोरोना जांच ठप, जांच नहीं होने से लोगों में खासी नाराजगी। नवादा के डीएम ने पीएचसी केंद्रों का किया निरीक्षण। आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी कार्यों का लिया जायजा। नवादा में अलग अलग हिस्सों में डीजे मशीन और ट्रॉली जब्त। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। पटना में प्रशासनिक आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। सड़क किनारे अब भी सज रही हैं दुकानें। आदेश के बाद भी सड़क किनारे लग रही दुकान। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सीएम को लिखा पत्र। कहा, आपदा की इस घड़ी में 25-25 सिलेंडर उपलब्ध कराए सभी विधायकों से निजी पैसों से मदद की अपील। बेतिया में कोरोना को लेकर लापरवाही। बाजार में लोगों की भीड़, बिना मास्क के घूम रहे लोग। धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती बीसीसीएल कर्मी के इलाज के दौरान मौत। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा। पलामू के सतबरवा में सब्जी विक्रेताओं ने सड़क पर फेंकी सब्जियां। हाईवे को भी किया जाम। देर शाम तक सब्जी बेचने की मांग। पलामू से लोकसभा के सांसद रहे जोरावर राम का निधन। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोविड सेंटर में थे भर्ती। साहिबगंज के बरहरवा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की उड़ी धज्जियां। सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोग। किशनगंज में एसडीओ और एसडीपीओ ने नाइट कर्फ्यू का लिया जायजा। पेट्रोलिंग से इलाके में मचा हड़कंप। लोगों ने जल्दबाजी में की दुकानें बंद। नवगछिया में एसपी ने नाइट कर्फ्यू का लिया जायजा। 2 दुकानों को किया सील। नियमों के सख्ती से पालन करने की अपील। बगहा के रामनगर पीएचसी में कैंप लगाकर कोरोना जांच। 228 लोगों का किया गया जांच। 21 लोग पाए गए संक्रमित। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली के आईटीओ कब्रगाह में दफनाया गया। अंतिम यात्रा में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। सासाराम सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की थी मारपीट। गुमला में लॉकडाउन बना मजाक। घाघरा के साप्ताहिक बाजार में लोगों की लापरवाही। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सीतामढ़ी में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। लापरवाह लोगों का काटा गया चालान। लखीसराय में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन अभियान। शहर के 33 वार्डों में सैनिटाइजेशन। जमशेदपुर के आदित्यपुर मार्केट एरिया को किया गया सैनिटाइज। नगर निगम ने किया सैनिटाइज। सीतामढ़ी में करनी सेना कोविड मरीजों को उपलब्ध करा रही ऑक्सीजन सिलेंडर। करनी सेना ने पहल की तारीफ की गई। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बैरिया बस स्टैंड में खड़ी 4 बसों में लगी आग। आग में जलकर 3 बस खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू।
बोकारो के गोमिया में जमीन से निकल रही आग की लपटें, मिट्टी डालकर और पोकलेन मशीन से आग बुझाने की कोशिश, प्रशासन ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। रांची के नामकुम में चलते टैंकर में लगी आग की वजहों का नहीं चल सका पता। गोड्डा के हरिजन टोला में बिजली गिरने से धू धू कर जला ताड़ का पेड़, आग लगने से मची अफरा तफरी। सीवान के पचरुखी में बेकाबू बस ने 2 बाइक सवार को रौंदा, घटनास्थल पर ही दोनों की मौत, बस चालक गाड़ी लेकर फरार। बेगूसराय में 67 बोतल विदेशी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार, गिरफ्त में आए कारोबारी से भी पूछताछ। सीवान के नथनपुरा गांव में ऑर्केस्ट्रा संचालक का शव मिलने से सनसनी, तेजाब से नहलाकर हत्या की आशंका, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। वैशाली के लालगंज में लाइन होटल में नकली सीमेंट बेचे जाने का पर्दाफाश, 650 बोरा नकली सीमेंट जब्त, 4 धंधेबाज गिरफ्तार। गिरिडीह के राजपुरा गांव में बिजली गिरने से 5 लोग झुलसे, हादसे में 3 लोगों की मौत, गंगा किनारे घर बनाने का चल रहा था काम। देवघर सदर अस्पताल के बाहर मेडिकल दुकान से मोबाइल चोरी की तस्वीरें आई सामने, पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। गुमला के जारी थाना इलाके में बुजुर्ग की लावा नदी में गिरने से मौत, आदिम जनजाति समुदाय का बताया जा रहा शख्स। बासुकीनाथ के दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर 2 माल वाहनों में जबरदस्त टक्कर में एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत। गया के गुरवा में बकाया पैसा नहीं देने पर मारपीट में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत, महज 25 रुपए के बकाये को लेकर गुमटी वाले ने की थी मारपीट। कटिहार के कुर्सेला में करंट की चपेट में आकर 3 गायों की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद के दाऊदनगर उपकारा में बंद कैदी की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप, जेलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। जसीडीह में पिकअप वैन और ऑटो में जोरदार टक्कर, आधा दर्जन मजदूर घायल, 1 की मौत। देवघर के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार घायल, देवघर सदर अस्पताल में किया गया भर्ती। दुमका के सिमलुत्ती गांव में ऑल्टो और हाईवा में जोरदार टक्कर, ऑल्टो चालक की मौके पर ही मौत। लखीसराय के तुर्केजनी में प्रेमी प्रेमिका को पेड़ से बांधा, रात भर पेड़ से बंधे रहे प्रेमी जोड़े, सरपंच और ग्रामीणों की मौजूदगी में काली मंदिर में जबरन शादी। धनबाद में शादी के नाम पर यौन शोषण का आरोप, शादी और 2 बच्चे होने के बाद युवक हुआ बेवफा, महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज। साहिबगंज महिला थाने में पदस्थापित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने की आत्महत्या, पुलिस क्वार्टर में लगाई फांसी, तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर थी रूपा, मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। पटना के तख्त श्री हरमंदिर को उड़ाने की धमकी, बाल लीला गुरुद्वारे को भी उड़ाने की धमकी, 50 करोड़ की रंगदारी की मांग, सरकारी कर्मी के नाम और मोबाइल का इस्तेमाल। दानापुर के आरपीएस मोड़ के पास कार सिखाने के दौरान हुआ हादसा, बेकाबू होकर नाले में गिरी बेकाबू कार चालक की दर्दनाक मौत। बोकारो के सेक्टर 12D में सेल के बने 4 तल्ले बिल्डिंग में सीढ़ी का छज्जा टूटकर गिरा, हादसे में बाल बचा एक शख्स, छज्जा गिरने के बाद दहशत में लोग। दुमका में बिहार ले जाई जा रही अवैध विदेशी शराब का जखीरा पकड़ा गया, शराब की बड़ी खेप के साथ 5 गिरफ्तार। हजारीबाग के बरकट्टा में कार और मिलिट्री वाहन के बीच सीधी टक्कर, कार सवार 3 लोगों की मौत, मिलिट्री वाहन में था ऑक्सीजन सिलेंडर। साहिबगंज के जूहीबोना गांव की जुन्नत परवीन पिछले 2 अप्रैल से लापता, पारिवारिक का बुरा हाल, 1 महीने से नहीं मिला सुराग। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए भुरकुंडा बाड़ी में छापेमारी, 25 टन कोयला जब्त।
नवगछिया खरीक थाना क्षेत्र में महिला और 2 साल की बच्ची को जलाकर मारने का आरोप, ससुराल वालों पर जलाकर मारने का आरोप, पुलिस ने सास को हिरासत में लिया। बेगूसराय के सहजानंद नगर मोहल्ले में महिला ने लगाई फांसी, मृतका से मिलने आता था एक युवक, महिला के पति रहते थे बाहर। वैशाली के महुआ में नगर परिषद कार्यालय के पास ट्रक और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ओवरटेकिंग के दौरान हुआ हादसा। छपरा में कुरियर कंपनी के ऑफिस से 18 लाख रुपए की लूट, एकमा थाना के हंसराजपुर गांव की घटना। बेगूसराय में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत, बखरी थाना के घाघरा चौर की घटना, सभी शव बरामद। नालंदा के हरनौत थाना के बड़की मुडाही गांव में बच्चों के बीच मामूली विवाद में एक शख्स की हत्या, पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने की रोड़ेबाजी। बेगूसराय में मामूली विवाद में दवा दुकानदार के साथ मारपीट में दुकान मालिक समेत 3 लोग घायल, मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। नालंदा के हिलसा में आटा चक्की में अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर की फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई अपराधियों की पहचान। पूर्णिया में मनरेगा योजना लूट, अमौर प्रखंड में योजनाओं का पैसा उठाने के बाद भी नहीं शुरू हुआ काम। पूर्णिया के बायसी में कटाव की वजह से रोग विस्थापन की जिंदगी जीने को मजबूर, किसी को नहीं मिला मुआवजा। बेतिया के मझौलिया प्रखंड में एसबीआई बैंक के गेट पर दर्जनों लाभुकों का हंगामा, नगद निकासी का काम बंद, एटीएम भी कई दिनों से खराब। बेटा के परेव गांव में हर घर में पीतल के बर्तन बनाने का काम, हर घर में बनता है पीतल का बर्तन, पीतल से अपनी जिंदगी चमकाते हैं सैकड़ों परिवार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी मजदूर की बेटी, सीमा कुमारी को मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी में बैचलर का कोर्स करेंगी सीमा, रांची के दाहो गांव की है सीमा। दरभंगा में पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा का निधन, वैज्ञानिक और समाजसेवी मानस बिहारी वर्मा की तेजस फाइटर विमान बनाने को लेकर थी पहचान, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के मित्र थे मानस बिहारी वर्मा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही हिंसा का दौर जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की बात, हालात पर जताई चिंता। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी एक बार फिर चुने गए विधायक दल की नेता, 5 मई को लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के नेता एमके स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ। स्टालिन के पिता करुणानिधि 5 बार रह चुके हैं राज्य के मुख्यमंत्री। 18 दिन बाद पेट्रोल डीजल एक बार फिर हुआ महंगा, 15 से 20 पैसे तक बढ़े दाम। जयपुर में पेट्रोल 96 रुपए 94 पैसे और डीजल 89 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर महंगा।